हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। रीजनिंग में हम आज कोडिंग रिकॉर्डिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान तरीके के साथ हम करवाने वाले हैं। इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये सारे प्रश्न जितने भी हम रीजनिंग से संबंधित डाल रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं। ये एग्ज़ाम जो विभिन्न बीपीएससी के आते हैं, विभिन्न पीएससी के होते हैं, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, अन्य प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम प्रतियोगी हैं उनमें ये रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपके पास आ जाए। ये प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 256 से 60 को इतना से संकेत किया जाए तो उसी कूट भाषा में 16 को कैसे 16 का हमें कूट भाषा निकालना है। तो 16 हमें पहले देखना है 10 में टी का मतलब है 2, ई का मतलब है 5, एन का मतलब है 6। इसी प्रकार से 16 में तो हमें 16 का निकालना है कूट भाषा SIXTEEN। तो एस का हमें ज्ञात होना चाहिए। एस का यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो एस का 1 हो जाएगा, इसका कूट भाषा 1 हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? आई का 9 दिया हुआ है तो 9 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। एक्स का क्या दिया हुआ है? ये सांकेतिक भाषा है, ये इसे आप डिजिट भाषा भी बोलते हैं। इस तरह के भाषा को हम डिजिट कोड बोलते हैं। एक्स का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो हम 8 लिखेंगे। टी का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ भी 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये इसका कोड भाषा है। टी का आई कोड 2 और ई का भाषा देखना है हमें, ई को खोजना है। तो ई इसमें से हम खोजेंगे। ई यहाँ पे 5 है तो डबल ई में हम यहाँ पे 5 5 डालेंगे। डबल ई में क्या डालेंगे? 5 5। और एन का क्या हो जाएगा कोड? एन का कोड हमारे पास जो निकलेगा यहाँ से 6 निकलेगा, हम 6 डालेंगे। तो हमारा कूट भाषा जो निकला कोड भाषा 16 का 1982556 1982556 हमारे पास ऑप्शन सी में इसका जवाब है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95 इंडिया वर्ड है जिसको लिखा जाता है इंडिया को 95491 कूट भाषा में लिखा जाता है, तो दिल्ली को क्या लिखेंगे? तो इंडिया के लिए हम निकालेंगे। इंडिया का आई का 9 होता है, एन 13 होता है, 14 होता है एन। डी कितना होता है? डी आपका 4 होता है। आई कितना होता है? 9 होता है। ए का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इन सबों में हम देख क्या रहे हैं? इन सबों में आई का मान, डी का मान, आई का मान और ए का मान ये हमें मिल जा रहा है। लेकिन ये 5 नंबर जो आया यहाँ पे कोड, ये इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहाँ से हम ढूंढेंगे? और ये हम एन का कोड जो ढूंढेंगे यहाँ पे 14 जो दिया हुआ है, ये 1 + 4 मतलब 2 अंक को 1 अंक में कन्वर्ट किया और जिसे 5 बना के यहाँ पे डाला गया। इसी प्रकार से दिल्ली का हम निकालेंगे जब दिल्ली DELHI इस पैटर्न के हिसाब से दिल्ली का निकलेगा। डी का 4, ई का 5 और एल का कोड क्या हो जाएगा? एल 12 होता है तो इसका कोड हो जाएगा 3। एच कहाँ पे आ जाएगा? 8 पे और आई 9 पे होता है, आई 9 पे। तो 4 5 3 8 9 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 8 9 ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि प्रताप के लिए कूट भाषा ये हो तो नवीन के लिए, देखिए प्रताप के लिए क्या है, उसे उस पैटर्न को ढूंढना है हमें। प्रताप के लिए जो कोड दिया हुआ है 16 18
01 2001116। तो इसमें क्लियर है पी का मान क्या होता है, पी का मान 16 होता है, आर का मान 18 होता है, ए का 1 होता है, लेकिन 2 अंक में यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 अंक में हम लेंगे 01, टी का 20 होता है, ए का 01 हो जाता है, फिर पी का 16 हो जाता है। देखिए ये सेम कोड है, यहाँ पे सेम कोड 16 16 18 18, ये पैटर्न हमें मिल गया। इसी प्रकार से नवीन का निकालेंगे हम, इसी पैटर्न से नवीन का NIVIN। एन कितना नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे, ए कितना पे हो जाएगा 1 पे, भी कितने पे होता है 22 पे, आई कितने पे होता है 909, एन कितने पे होगा फिर 13 पे, 14 पे, एन कितने पे हो जाएगा 14 पे। अब हम देखेंगे 1401 2209 और 14 जिसमें होगा वो इस नवीन का कोड होगा। ये किस में है, देखिए 914 इसमें है, 22 कहाँ पे है, 22 इसमें है, 1401 22 0914, ऑप्शन बी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को, सांकेतिक भाषा में VICTORY को क्या लिखा है, भी का कोड दिया है Y, I का कोड दिया है L, C का कोड दिया है F, T का कोड दिया है W, O का कोड दिया है R, R का कोड दिया है U और Y का कोड दिया है B। अब इसके साथ क्या पैटर्न है वो ढूंढिए। भी के कितने बाद Y आएगा, तो भी में जब हम भी कितने नंबर पे होता है, भी का नंबर पहले ज्ञात कीजिए। भी का नंबर हमें ज्ञात जब करते हैं तो भी 22 नंबर पे होता है और Y 25 पे, I 9 पे, L 12 पे, C 3 पे, F 6 पे, T 20 पे, W 23 पे, O 15 पे, R 18 पे, R 18 पे, U 21 पे, Y 26 पे, B 27 25 3 28 पे। अब ये हम देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। ये 25 22 में कितना जोड़ते हैं तो 25 हो रहा है 3, मतलब 3 3 का प्लस सब में हो रहा है। कितने अक्षर का प्लस हो रहा है, +3 +3 +3 करके यह पैटर्न हमने ढूंढ लिया। अब इसी पैटर्न के आधार पे हमें सक्सेस का निकालना है। SUCCESS का कोड हमें ज्ञात करना होगा। तो S कितने नंबर पे 19 नंबर पे, U कितने पे 21 पे, C कितने पे 3 पे, C कितने पे 3 पे 5 पे, S कितने पे 19 पे, S कितने पे 19 पे। अब देखिए सक्सेस का हम कैसे निकालेंगे। 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 3 9 3 22, 21 22 कितने नंबर पे होता है, भी 22 पे होता है, भी 22 पे होता है। 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 कितने पे होता है, x 24 पे होता है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 कहाँ पे होता है f, 6 कहाँ पे होता है f। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 नंबर पे h होता है। और इसका तो पता ही है भी x f f h भी, ये आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम इस तरह से कोड सक्सेस का निकालते हैं पैटर्न ढूंढ, विक्ट्री के पैटर्न के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपीट को अच्छा देखिए इसको रिपीट को क्या लिखा है REPEAT, रिपीट को कन्वर्ट किया है किसमें SQUENT
डी एस डी ओ क्यू एस डी क्यू डी ए को कन्वर्ट किया, बी टी को कन्वर्ट किया एस में। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो देखिए। आर कितने नंबर पे? आर हमेशा होता है 18 पे। तो हम सीधा इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल देंगे जो A to Z का आपको स्थानीय मान बताया गया है। आर 18 पे, ई 5 पे, नंबर सीधा डालिए P16, E5, A1, T20। ये नंबर ये कन्वर्ट किस में हुआ? 18 से किसने? ये 21। 18 कितना हो गया? 19। 5 कितना हो गया? 4। 16 कितना हो गया? 17। 5 कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 2। 20 कितना हो गया? 19। अब इससे क्या पता चलता है कि ये +1 कर रहा है और ये -1 कर रहा है। ये +1 कर रहा है, ये -1 कर रहा है, ये +1 कर रहा है, ये -1 कर रहा है। तो यही तो समझना था। पैटर्न जब हमने ढूंढ लिया कि इस रिपीट का कोड पैटर्न हमें पता चल गया, उसी प्रकार से सोर्स का हम निकालेंगे। सोर्स का पैटर्न इसी पैटर्न पे हम बनाएंगे, SOURCE। सोर्स का जब निकालेंगे तो S कितने नंबर पे होता है? S 19 नंबर पे, O 15 पे, U 21 पे, R 18 पे, C 3 पर और E 5 पे। अब जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ने के बाद 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? आप लोग बोलते नहीं हैं, बोलिए। पैटर्न क्या था? 1 जोड़ 1 घटाव, 1 जोड़ 1 घटाव। क्या था? 1 जोड़ और 1 घटाव का पैटर्न था। तो हम 1 जोड़ेंगे और 1 घटा के लिखेंगे। जब 19 में से 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 20। 15 में 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 कहाँ पे होता है? N पे। 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 कहाँ पे होता है? 22 बोलिए भी। R 18 है तो 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। Q। C कितना नंबर पे होता है? C 3 नंबर पे होता है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। 4 कहाँ पे होता है? D। E 5 नंबर पे होता है। तो E में से हम जब 1 घटाएंगे तो 4 नंबर D हो जाएगा। तो सोर्स का इसी प्रकार से हम सोर्स का TNVQDD जिसमें होगा वो आपका आंसर होगा। और इसका सही आंसर है TNVQDD, ऑप्शन नंबर A। इस प्रकार से हम अक्षरों का कोड भाषा में ज्ञात करते हैं, आंसर निकालते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को अधिक से शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से मिले और अपने एग्जाम को में स्कोर हासिल कर पाए। बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।